तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरेज मैन ट्रेडर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो सिर्फ दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेस्ड है। ठीक है, आपको पता होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ड होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लस वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दो चीजों पे दोस्तों यहाँ पे हमारी ये स्ट्रैटेजी बेस्ड है और बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से काम करती है, पूरा बैक टेस्ट आपको बताऊंगा और कैसे इसको यूज करना है लाइव मार्केट में वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों आपको इसी तरह की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब इसके अंदर देखिए आपको करना क्या है, जी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, 5 मिनट और 3 मिनट दोनों में काम करती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आ जाना है और देखिए ये 9:15 की कैंडल है। ठीक है, ये है 9:15 की कैंडल। उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कौन सी कैंडल में इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग और सेलिंग आई है। ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम में देखिए यहाँ पे 9:15 की कैंडल है, उसके बाद वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम आया। ठीक है, अब यहाँ पे बायर्स का वॉल्यूम आया। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आई है, मतलब ग्रीन वॉल्यूम आया है। तो आपको क्या करना है, उससे प्रीवियस जो है राइट, प्रीवियस जो है उसको सपोर्ट मार्क कर देना है। तो ये ध्यान रखना है, आपका यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है। फिर से आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ है, इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आई है, मतलब यहाँ पे बायर्स है। तो इसका प्रीवियस कौन सा है, तो यही लेवल है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि आपको जब भी देखिए, जब भी मार्केट देखिए यहाँ पे बाइंग आ गई, फिर मार्केट फिर से कौन से लेवल पे आया, यही लेवल पे आया। तो यहाँ पे आपको कोई हैमर कैंडल इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हैमर भी बनी और वॉल्यूम भी अच्छा आया। तो यहाँ पे आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, नीचे का एसएल लगा के, क्योंकि बायर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए हम बाइंग साइड का अगर ट्रेड लेते हैं तो कितने पॉइंट्स मिलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पॉइंट टारगेट। ठीक है, 200 भी नहीं, बहुत ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं। देखिए यहीं से कितने पॉइंट है, 350 पॉइंट का टारगेट। सिंपल क्या था, आपको फाइंड करना है यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया, तो ये पहला सपोर्ट ये बना, फिर से यहाँ पे बायर्स ने एंट्री की, तो दूसरा सपोर्ट ये बना, और यही सपोर्ट पे क्या हुआ, एक हैमर कैंडल बनी और अच्छा वॉल्यूम भी आया। तो आपको यही पे एंट्री कर लेनी थी, यही से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो गया मार्केट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से देखिए अब ये हो गया, ये मॉर्निंग में बहुत अच्छे से काम करती है। अब नेक्स्ट डे चलते हैं, इसको ड्राइंग रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट डे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आई है। तो क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, डे हाई का हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। ठीक है, और नीचे क्या होगा, नीचे क्या है, देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आई है। तो हम क्या करेंगे, नीचे का सपोर्ट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, तो मार्केट क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। तो क्या होगा, एक रेड कैंडल का वेट करेंगे, रेड कैंडल पे एंट्री बनाएंगे, तो कितने 150 पॉइंट यहाँ पे मिल गए। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या करना है, जब भी इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आए आपको एक रेजिस्टेंस मार्क कर देना है। तो देखिए ये ब्रेकआउट हो गया है, यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस मार्क कर देते ये वाला। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, रेजिस्टेंस ले लिया। ठीक है, अब मार्केट नीचे आ रहा है, देखिए मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पे देखिए अब रेजिस्टेंस बन चुका है। यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल फाइंड करनी। एक बार रेजिस्टेंस बन गया, वहां पे इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बना था पर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर नहीं बनी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, इन्वर्टेड हैमर बनी, मतलब यहाँ से आप एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते थे। तो यहां से लेके यहां तक 150 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने सपोर्ट बनाया था मॉर्निंग में। ठीक है, यहां पर हमने क्या बनाया था, सपोर्ट बनाया था, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम अच्छा आया था और मार्केट देखिए यहीं पर आया, यही से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ये सपोर्ट का ट्रेड भी आप ले सकते हैं, 200 पॉइंट का टारगेट। ठीक है, अब फिर से आते हैं, तो देखिए ये सपोर्ट है, तो मार्केट क्या आया, मार्केट फिर से यहाँ पे आया। देखिए ये कैंडल में क्या दिया इसने, सपोर्ट का एक मूव दिया 80 पॉइंट का, फिर से नीचे आया और फिर से देखिए इसने सपोर्ट का ट्रेड दिया, कितना पॉइंट, 130 पॉइंट का। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग है। ठीक है, और देखिए फिर से यहाँ पे आया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया। इस बार देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिला है, कितने पॉइंट का ट्रेड मिला है, अगर आप देखो तो यहां से लेके यहां तक करीबन 560 पॉइंट का ट्रेड यहाँ पे मिला है। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, यही स्ट्रैटेजी अगर आप यूज करेंगे तो कोई इंडिकेटर यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। और बैक टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको मैं और प्रैक्टिस करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 9:15 की कैंडल आई, इंक्रीज वॉल्यूम में क्या है, सेलिंग आई, मतलब यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस मार्क कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आई, मतलब आप यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर दीजिए। ठीक है, सपोर्ट मार्क कर दिया। ओके, अब क्या हुआ, मार्केट ने देखिए पहला तो फर्स्ट सपोर्ट है, फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, इन्वर्टेड हैमर बना रेजिस्टेंस पे, पर मार्केट क्या है, ऊपर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना।
अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में क्या हुआ है, सेलिंग आई, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। अब जाने देते, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बनाया था, सपोर्ट बनाया था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट का ट्रेड ले सकते थे आप, यहीं पे सपोर्ट का ट्रेड लेके 140 पॉइंट, फिर से मार्केट नीचे आया, यहीं पे आया सपोर्ट पे, फिर से आप ट्रेड ले सकते हैं यहीं से, तो करीबन 140 पॉइंट, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, और टेस्टिंग करेंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग। तो देखिए ये जोन क्या है, सेलिंग का है, ठीक है। अब देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे, यहाँ पे बायर्स ने एंट्री की, ठीक है। यही कैंडल पे बायर्स ने एंट्री, बायर चाहेंगे इसको डिफेंड करना, ठीक है। यही पे मार्केट ने बायर्स की एंट्री हुई, ठीक है। अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये जोन तो क्या था, सेलर्स का था। तो सेलर्स ने यहाँ पे डोजी कैंडल बनाई और मार्केट को नीचे लाया 130 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सपोर्ट बनाया था, क्योंकि इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग आया था, तो मार्केट ने क्या किया, यहीं पे सपोर्ट लिया, आराम से 60-70 पॉइंट मिल गए। अब ब्रेकडाउन का, ब्रेकडाउन पे हमें कुछ नहीं करना। तो देखिए कितना अच्छे से काम किया है। आगे बढ़ते और बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, मार्केट ओपन हुआ, क्या आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग आई है, फर्स्ट कैंडल क्या हुई, इंक्रीज वॉल्यूम में सेलिंग है, तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, ठीक है। यही रेजिस्टेंस से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई, हमने यही से ट्रेड लिया होता तो 70 पॉइंट्स मिल जाते। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम फाइंड करें तो कोई वॉल्यूम है, देखिए फिर से अब यहाँ पे कोई वॉल्यूम अच्छा आया नहीं, बाइंग का वॉल्यूम देखिए यहाँ पे आया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट है और ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और मार्केट नीचे आया, ठीक है। और देखिए अब ये सपोर्ट बन गया, तो मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगा मार्केट सपोर्ट लेगा। यहाँ पे गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, अब ये जोन सपोर्ट का है, ठीक है। सपोर्ट ट्रेड अगर हमने यहाँ से सपोर्ट का ट्रेड बनाया होता है यही से, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट था, तो यहाँ से देखिए कितने पॉइंट मिले, 200 पॉइंट का टारगेट मिला है, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइव मार्केट में वॉल्यूम बेस्ड सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते और बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। बैक टेस्ट करेंगे, फुल बैक टेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर वॉल्यूम बहुत कम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये छोड़ दे, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखते हैं, ये 9-15 की कैंडल है, उसके बाद ये सबसे बड़ा बाइंग आई है, ठीक है। तो ये बाइंग बहुत अच्छी आई है, ठीक है। यही कैंडल पे बाइंग हुई है, ठीक है। तो यही कहीं पर सपोर्ट हम मार्क कर देंगे। ब्रेकआउट पे बाइंग आई है, तो ब्रेकआउट को सस्टेन करने का कोशिश होगा। और यहाँ पे क्या हुई, यहीं पे सेलिंग आई है, तो सेलर्स कहाँ बैठे, इस लेवल पे बैठे, ठीक है। अब देखिए जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा बाइंग होगी, जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा बाइंग होगी। और मार्केट के पास रेजिस्टेंस यही है, क्योंकि यहीं पे सेलर्स बैठे। तो यहाँ से आने के बाद मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया और नीचे का मोमेंटम दिखाया, ठीक है। फिर से मार्केट सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे बाइंग होगी। कितना सिंपल है ट्रेडिंग, ठीक है। बाय सेल कितना सिंपल है कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, वॉल्यूम बेस्ड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सेलर्स की एंट्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बैठे हैं, सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। और सेलर्स है, यहाँ पे क्या बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं, तो ये बायर्स का सपोर्ट बन गया, ठीक है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस हिट किया, इन्वर्टेड हैमर बनाया, नीचे आया। कितने पॉइंट्स कैप्चर करते हैं आप अगर यहाँ पे पोजीशन बनाते तो, यहाँ से ऐसे 232 पॉइंट। अब ये सपोर्ट था, पर सपोर्ट पे क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा नीचे जाने की कोशिश की, पर सपोर्ट ले लिया, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, ठीक है। भले इसको ब्रेकडाउन किया, पर मार्केट की कैंडल देखे, रिजेक्शन कैंडल है, तो यहाँ से बाइंग हो गई, ठीक है। और फिर से जब सेकंड टाइम यहाँ पे आया, हैमर कैंडल बनी इंक्रीज वॉल्यूम के साथ, तो देखिए कितना अच्छा ट्रेड बना है। करीबन 300 पॉइंट से भी ज्यादा का ट्रेड यहाँ पे आपको मिला है। देखिए कितने पॉइंट्स मिले, 450 पॉइंट मिले। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं ट्रेड करना है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेड करना है, ठीक है। और बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको सारे बैक टेस्ट करके मैं बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिर रहा, यहाँ पे बायर्स ने सपोर्ट बनाया, तो बायर्स का एसएल कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ इसको इस पे देखिए सपोर्ट ले लिया, यहीं पे एक अच्छी कैंडल बनी, रीटेस्ट हुआ और देखिए मार्केट ने मोमेंटम दे दिया 200 पॉइंट का, ठीक है। पर देखिए ये क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल पे क्या था, डे हाई का रेजिस्टेंस था, तो डे हाई पे जाके इसने रेजिस्टेंस दिया, फिर से नीचे आया। अब देखिए यही लेवल सपोर्ट, ये जो लेवल है हमारा सपोर्ट का लेवल है, मार्केट नीचे आ रहा है, देखिए एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, और कितना पॉइंट मिला, 120 पॉइंट। फिर से आया, फिर से सपोर्ट लिया, यहाँ से देखिए 120 पॉइंट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। और आपको लोग सो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम बैक टेस्ट करेंगे, अभी कौन सा तारीख है, 19 दिसंबर है, अभी लेटेस्ट में जब तक है 23 दिसंबर तक बैक टेस्ट में करके आपको बता दूंगा। देखिए मार्केट क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। देखिए यहाँ से सेलर्स ने क्या है, इंक्रीज वॉल्यूम आया, तो सेलर्स का एसएल कहाँ पे होगा, यही कैंडल पे होगा, ठीक है। अब नीचे आया, देखिए यहाँ पे बायर्स की एंट्री होगी, तो बायर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है।
अब देखिए सेलर्स यहाँ पे थे, यहाँ पे जाने के बाद सेलर्स ने सेल किया, तो आपने एक स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ से ले सकते थे करीबन 80 पॉइंट का। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर बनी, मार्केट नीचे आया, ठीक है। पर एक बार ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, फिर मार्केट कितना ऊपर निकल गया आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद 200 पॉइंट। अब देखिए मार्केट क्या हुआ, ये जो है यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री बनाई, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बायर्स ने एंट्री बना ली, तो यहाँ पे सपोर्ट ऐड हो गया, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये फर्स्ट सपोर्ट मार्केट ने, फिर ये रेजिस्टेंस भी फर्स्ट टाइम आएगा, फिर से एक रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकते थे क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे 70 पॉइंट्स। अब ये सपोर्ट था, तो यही से आप बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, तो कितना अच्छा 200 पॉइंट का टारगेट मिला है, ठीक है। वो बहुत अच्छे से काम करता है। और देखिए यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना है, मार्केट आया, सेलर्स ने एंट्री हुई, सेलर्स का एसएल यहाँ पर है, ठीक है। और सेलर्स ने फिर क्या किया, देखिए यहाँ पे बायर्स की एंट्री नहीं हुई, यहाँ से मार्केट को सेल हो गया, डबल टॉप बनाया और मार्केट 180 पॉइंट, ठीक है। बहुत अच्छे से काम करता है। और कितने दिन बचे, और 3 दिन बचे, उसका भी बैक टेस्ट में करके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट खुला, सपोर्ट बनाया, तो मार्केट में सपोर्ट कहाँ पे, डे लो पे रहेगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस कहाँ पे, डे हाई पे। वॉल्यूम के साथ देखना, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मैंने डे लो का सपोर्ट मारा, यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज है सेलिंग का, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ। तो मार्केट जब भी इस लेवल पे आएगा एक सपोर्ट का ट्रेड बन सकता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 63 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, फिर से बायर्स आए, तो सपोर्ट को हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है। फिर से अब देखिए यहाँ से सेलर्स ने फिर से एंट्री बनाई थी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क होगा, ठीक है। तो यहीं पे देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और मार्केट नीचे। अब देखिए यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट लिया, एक ट्रेड बनता, यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट लिया, एक ट्रेड बनता, यहाँ पे आया, फिर से सपोर्ट लिया, एक ट्रेड बनता। और देखिए यहाँ से कितने पॉइंट्स मिले, 100 पॉइंट। और हमें पता है ये रेजिस्टेंस का एरिया है, तो फिर से यहाँ से क्या हुआ, सेलर ने सेल किया, और देखिए कितने पॉइंट्स मिले हैं। फिर उस दिन कितने पॉइंट्स मिले थे, देखिए यहाँ पे ये जो अगर आपने ट्रेड लिया होता तो करीबन ओ हो 850 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाते मार्केट में, लाइव मार्केट में। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेड अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे से काम करता है। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट में आया, सेलर्स ने पोजीशन ऐड की, तो सेलर्स का एसएल यही कहीं पे होगा, ठीक है। और बायर्स ने एंट्री की, तो बायर्स जो एंट्री की है यहाँ पे देखिए वॉल्यूम अच्छा आया, तो ये सपोर्ट का सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया और मार्केट फिर ऊपर की तरफ ही निकला है, ठीक है। बहुत अच्छे से काम करता है। बीच बीच में भी आप बना सकते हैं। अभी चलो ये जोन छोड़ देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस का एरिया है। और यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम में बाइंग कहाँ पे आई है, बाइंग यहाँ पे आई है, तो ये क्या हुआ, सपोर्ट का एरिया। तो मार्केट यहाँ पे आया, फिर से बाउंस बैक किया, यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है, 350 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट नीचे आ रहा है, फिर से देखिए ये हमने सपोर्ट बना था, यही से सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर का मूव दे दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 850 पॉइंट का मोमेंटम। बहुत अच्छे से काम करता है सर, बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये आज तक का देखिए टोटल ट्रेडिंग मैंने आपको बता दिया कि कैसे मार्केट ने काम किया है, ठीक है। तो ये 22 तारीख का भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ये 22 वाला देखिए कैंडल ओपन कहाँ हुई, यहाँ पे हुई, ठीक है। ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए ड्राइंग रिमूव कर देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे सपोर्ट बना है मार्केट के लिए, तो ये एरिया का होगा हमारा सपोर्ट का एरिया होगा। मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया एग्जैक्टली इसी लेवल पे। अब मार्केट नीचे आ रहा है, देखिए एग्जैक्टली यहीं पे बाइंग का ट्रेड बनता था, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत 220 पॉइंट का पॉइंट, ठीक है। तो बहुत अच्छे से काम करता है। एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो दोस्तों आपको ये मेरी स्ट्रेटेजी कैसी लगी जरूर कमेंट करिए, और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना।